आप लोगों का हुआ है, हाँ 1.0 का 2.0 का नहीं हुआ है, तो कैसे करें रिवीजन बताओ। हम सिर्फ क्वेश्चन कर लें, आपको थ्योरी यदि पता हो तो हम क्वेश्चन हाँ रैंडमली चलेगा, उससे क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें जो है वो हाँ रिवाइज करते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे कुछ भी दिमाग में आएगा चलेगा ना। उससे एक फायदा ये भी होगा कि हम चीजों को मिक्स भी कर पाएंगे। यदि हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, मैं क्वाड्रेटिक लूंगा तो फिर क्वाड्रेटिक के साथ कुछ और नहीं लेंगे, अभी अपन मिक्स कर लेंगे, चलेगा। बाकी लोगों को भी आ जाने दें। तो 11th तो आप, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। मैं मैथ्स को लेके कोई फोबिया तो नहीं है ना दिमाग में? है, मैथ्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मतलब मजा मजा आता है। गुड इवनिंग बेटा। क्योंकि हाँ जितना एंजॉय करेंगे मैथ्स को उतना ही मजा आएगा मैथ्स में। मैथ्स को लेके एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, जैसे आप लोग देखते होंगे रिव्यू, जब एग्जाम के बाहर, एग्जाम होने के जस्ट बाद में हाँ जब रिव्यू लेते हैं पेपर का, तो मैथ्स के लिए एक टैगलाइन फिक्स है। मैथ्स हाँ मैथ्स जो है वो टफ था और लेंदी था। ये लेंदी क्यों होता है मैथ्स? कैलकुलेशन की वजह से। आपको लगता है कि मतलब हाँ जो पेपर बना रहा है उसको नहीं पता है बात, तो लेंदी कैसे बनाता है, वो क्यों बनाता है लेंदी? मजा आता है उसे? अच्छा, बच्चे फंस जाएं, मतलब आपका मानना है कि मैथ्स वाकई लेंदी आता है। कितने हाँ मतलब क्यों सोचते हैं आपकी मैथ्स लेंदी है? मतलब आपने भी जैसे बाकी लोगों को कभी आपने पूछा हो या आपने फील किया हो, तो क्यों सोचते हैं मैथ्स लेंदी है, मुझे वो समझाओ एक बार। तब तक सब आ भी जाएंगे तो हम लोग जो है, भाई बाकी सभी लोग आ गए आई थिंक, मैक्सिमम लोग आ गए। गुड इवनिंग कामरान, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बेटा। आपके हाँ आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि सबकी जो है ना, जो भी मस्त हो करेगा ना, उसकी सबकी हंसी उड़ानी है। इन सबकी सिली मिस्टेक जो है आपको और मुझे मिलकर दूर करनी है। देखो यहाँ प्रिया, हाँ दिव्यांशी हंसवी, दिव्यांशी है ना नाम, देखो मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है तेरी मैं हूँ, चिंता मत कर। मैं वैसे अकेला बहुत हूँ, घबराओ मत। अभी धीरे धीरे आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। अभी लगेगा आपको कि भाई शक्ल से लगेगा कि बहुत खौफनाक सा टीचर है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं बढ़िया हूँ यार, हंसी मजाक भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जैसा मैंने कहा, हंसी उड़ाने में तो बहुत माहिर हूँ, मुझे मजा आता है। हाँ बेटा बोल। कश्मीर में सर्दी होती है? अब मैं तुम्हें एक चीज बात, एक बात बताता हूँ है। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि हाँ मैं जो हाँ सामने खड़ा हूं ना आपके, ये हाँ अच्छा मेरी उम्र का आपको पता है कुछ, कितनी होगी? है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। कितना? 25 से ज्यादा? मतलब हाँ आप आप लोग आप लोगों के लॉन्च होने की जहाँ प्रोग्रामिंग भी शुरू नहीं हुई थी, तब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। अभी आई थिंक आपकी मैक्सिमम किसी की उम्र होगी तो 17 के आसपास होगी मैक्सिमम, यही है ना? तो हाँ 25 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं एग्जैक्ट। तो आपको एक हाँ बड़ी बात बताऊँ, 35 ईयर्स, आफ्टर 35 ईयर्स मैंने इस साल वुलन पहना है, 35 साल बाद। 35 ईयर्स। और एक और चीज बताएं कामरान, आप कश्मीर की बात कर रहे हो, आपने तवांग का नाम सुना? तवांग है, नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर, चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। हाँ तवांग में जब मैं घूमने गया था तो उस वक्त वहां पर हाँ -7 था टेम्परेचर, और लगभग लगभग 11 फीट की हाँ लेयर थी बर्फ की। वहां पे मैंने बस ये था कि फुल स्लीव शर्ट पहनी थी मैंने, इतना चेंज किया था मैंने। और मुझे मुझे पता है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि मैं क्यों बहुत सारे काम जो है वो नहीं करता हूँ। एक मिनट बेटा, पीडीएफ का एक इशू है, वो आ जाए। बताओ, वो ना उठ भी नहीं रहा है।
हेलो हेलो, हाँ जी भैया। यार मेरे पास पीपीटी नहीं है भाई। मैं एक बार देखता हूँ, जस्ट जस्ट मिनट, एक बार देखता हूँ एक मिनट बेटा, ना ये पीपीटी का इशू है, वो हम रिजॉल्व कर दें। देख क्या मस्ती चल रही है, मुक्के मारूंगा है। हैं? हाँ जी बेटा। किनको बेटा? एक मिनट। हाँ जी, तो चलो हम लोग, हाँ कामरान घबराओ मत, सर्दी नहीं लगेगी आपको। मतलब हाँ मैं एक बताऊं, मतलब मैं, मुझे सर्दी क्यों नहीं लगती, लोग अब पूछते थे। तो हाँ, कोटा में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहां पर हाँ मैं बचपन से जाता हूँ, गोदावरी धाम के नाम से जगह है। वहां के जो पंडित हैं, वो सर्दी में भी सिर्फ एक गमछा ऐसे बांधे हुए रखते हैं, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब भी मुझे सर्दी लगती थी कामरान, मैं ऐसे लोगों को याद कर लिया करता था कि वो लोग भी हैं। तो आप भी ऐसे लोगों को याद कर लेना, कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मैं आपके कपड़े उतार, ठीक है? ठीक है। चलिए बच्चे, हाँ तो हम लोग शुरू करें, धीरे हम बातें करते रहेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू कहाँ से लिखें क्वेश्चन? चलो कुछ बेसिक से ही लिखते हैं। अच्छा हाँ, बाकी लोगों को भी भाई बात कर लें, ऐसा कोई इशू नहीं है ना कि कहीं से भी लिख दूं क्वेश्चन 11th में, चलेगा ना? 11th में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन लिख दें, चलेगा सभी को? चलो तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल। इसमें भी कुछ दिक्कत चल रही है, ब्रश ही करना पड़ेगा, मैं ब्रश नॉर्मली लेता नहीं हूं, बट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 9 इज अ प्राइम नंबर। एक्स की वो इंटीग्रल वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक प्राइम नंबर है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ही पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ लिया ना? सिग्नम, सिग्नम फंक्शन भी पढ़ लिया है।
ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, मुझे सभी लोगों की आवाज चाहिए बीच बीच में, ठीक है ना बेटा? मैंने यहाँ ऑफलाइन वालों से मैं मिला था एक दिन, तो मैंने इनको तो बोल दिया था कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन रुकेंगे वहां जहां आपकी शक्लें बिगड़ेगी। तो इसलिए आपकी आवाज से और शक्ल से फील आना चाहिए कि नहीं अभी तो सब कराए जाओ, मजा आएगा। और थोड़ा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइटिंग हाँ डॉक्टर वाली है, वो अलग बात है कि एक इंजीनियर है, बट बीटेक करने के बाद भी राइटिंग जो है डॉक्टर्स वाली है। धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे। कमरान में कभी कश्मीर नहीं आया, मतलब एक बार बस हाँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, तब हम हाँ कटरा रुके थे। बाकी कश्मीर घूमने का मन बहुत है। सर आप आइए, मैं आपको घुमा दूंगा। बिल्कुल। किसी का आंसर है तो बोलना बच्चे। भी दो आंसर है। हाँ बिल्कुल बेटा। चार आगे, +-1 +-2 यही आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है कुछ भी +-1 +-2 के अलावा? अभी करना वो ट्राई करेंगे। आदित्य बेटा स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लें। कैसे करते हैं बच्चे इस तरह के क्वेश्चन? जब किसी के प्राइम नंबर की बात करते हैं तो कोई वैल्यू वैल्यू निकालनी हो पैरामीटर की, तो कैसे करते हैं? हाँ ऐसा तो नहीं करते ना कि वैल्यू रख रख के देख रहे हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में सलमान को भी जो है हिट एंड रन में हाँ जेल हो गई थी, तो आप भी नहीं बचेंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो हाँ बहुत बुरी लगी थी, बहुत बुरी तरह से परेशान रहे हैं वो, है ना? तो हिट एंड, और अभी तो आपको पता है हिट एंड रन का तो अभी बहुत हाँ बड़ा इशू बना हुआ है देश में, सारे ट्रक ड्राइवर हड़ताल हैं। हाँ तो हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है, हर चीज लॉजिकल हाँ अप्रोच से लेके जानी है हमेशा। जब कभी भी ऐसा होता है तो जैसा अभी बच्चे ने कहा कि सर फैक्टराइज कर दो नंबर, एक नंबर यदि हम प्राइम नंबर चाह रहे हैं तो उसके हमें पता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, विच इज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ध्यान रखना एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नहीं, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, एक नंबर इटसेल्फ और एक वन। ठीक, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज ही करेंगे। फैक्टराइज किया सभी ने बच्चे? क्या आया बताओ, ये आया क्या? एक फैक्टर तो ये आया होगा, एक फैक्टर ये आया होगा, यही आया क्या? किसी का नहीं हुआ हो तो बोलिएगा हाँ, मतलब फ्रैंकली है। ये नहीं, ये नहीं बनाया, कैसे बनाए फिर? अच्छा। हम्म,
हाँ तो वही तो हुआ है ना, होल स्क्वायर बना के तो मैंने भी फैक्टराइज किया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो अलग बात है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन हाथों हाथ लिखा था, मुझे पता था क्या चल रहा है। ये वही है, देखो फैक्टराइज कैसे किया उसको समझते हैं। आप में से काफी लोगों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है। आपने इन दो नंबर को देखा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है, यही किया ना आपने, बस वही किया मैंने भी। आपने इसको करके यहाँ ऐसे लिख लिया कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस पी होल स्क्वायर, ठीक, यही किया। और यहाँ क्या लिख लिया, माइनस ऑफ 9x स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा, मैंने भी वही लिखा। देखो अब ये बेटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको फैक्टराइज करते हुए दो फैक्टर्स आ गए, ठीक। अब इन दो फैक्टर्स में हमें पता है कि यदि इनका प्रोडक्ट हमें प्राइम नंबर चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 1 होगा और दूसरा प्राइम नंबर होगा। यानी एक पॉसिबिलिटी केस 1 की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू अ प्राइम नंबर p। अब ये तो अननोन है, लेकिन ये हाँ नोन है, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन फिक्स हो गई। इक्वेशन फिक्स हो गई तो x की वैल्यू आ जाएंगी वहां से, और उन x वैल्यूज के लिए हम क्या चेक कर लेंगे कि वेदर दिस इज प्राइम नंबर और नॉट, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे आपने इसको इक्वल टू 1 किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। यहां से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां से आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, -1 और -2 आ गई। अब इन वैल्यूज के लिए हम यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो जब हम -1 रिप्लेस करते हैं तो साफ दिखता है कि ये 7 बन जाता है, और इसी तरह से जब हम -2 रिप्लेस करते हैं तो बच्चे यहाँ हमें दिखता है कि ये कितना बन गया, 13 बन गया। 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारे काम की है। ये पहला केस। अब दूसरा केस बच्चे क्या लेंगे कि दूसरा केस हम ऐसे ले लेते हैं कि सेकंड केस में हमने इसे तो किसी प्राइम नंबर p के इक्वल मान लिया और लेट इट बी इक्वल्स टू 1। फिर यहां से आपके पास एक फिक्स इक्वेशन आ गई, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, आप किसके इक्वल करने वाले 1। यहां सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, x की दो वैल्यू आएगी 1 और 2, और 1 और 2 के लिए चेक करेंगे वेदर दिस इज ए प्राइम नंबर और नॉट, और हम फिर देखेंगे कि भाई यहाँ पे वापस आपको 7 और 13 मिल जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास वापस 7 13 मिलने से ये या तो 7 बन जाएगा 13 बन जाएगा, ये दोनों वैल्यू काम की। यही किया, कितने लोगों ने किया था? आंसर सेम है, किया कुछ और। अब जो आपने, बहुत अच्छा बेटा, जो आपने किया उससे आप इंश्योर हो कि यही वैल्यू कुछ और नहीं होंगी इसके अलावा, ये नहीं इंश्योर होता है, यहाँ ये इंश्योर हो रहा है कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है ना? नहीं, अभी भी गड़बड़ है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अभी तो केसेस और भी बनेंगे बच्चे, कैसे बनेंगे कि आपने इसे 1 और इसे पी लिया, ऐसा हो जाए कि ये 1 और ये -1 ये -7 हो जाए, तब भी तो प्रोडक्ट 7 आएगा ना, तभी तो प्राइम नंबर आएगा। यानी अभी तो हमारे पास और केस हैं, कौन कौन से केस हैं कि भाई अब हम क्या करते हैं, इसको ले लिया -1 पहले वाले को, और दूसरे को ले लिया -p, ठीक, कर सकते हैं ऐसा। अब वैसे तो हाँ, अब इसको करके देखते हैं कि यहां भी इक्वेशन फिक्स हो गई, इसको -1 के इक्वल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 किया। अब इसको जैसे ही -1 किया, हमारे पास फिर इक्वेशन बनी क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं आती, नहीं आती ना, यहां से x की वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं। अब थोड़ा सोचें तो ये हमने यहां सॉल्व करके देखा कि रियल वैल्यू नहीं आ रही, आती तो चेक करते, और वैसे रियल वैल्यू नहीं आएगी ये देखकर भी बता सकते थे आप। क्यों? ये दोनों क्वाड्रेटिक आगे फैक्टराइज नहीं हो रहे, और आगे फैक्टराइज नहीं हो रहे इसका मतलब d लेस देन 0 है, और ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका d नेगेटिव है a पॉजिटिव है, वो एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाँ, इनमें से कोई भी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो -1 के इक्वल नहीं करना था। हाँ, लेकिन यदि कोई ऐसा होता तो -1 के इक्वल करके भी वैल्यू हमें, तो हमें वो भी चेक करना है। यहां से हम इंश्योर हो गए कि हाँ, इन 4 के अलावा कोई और 5वीं वैल्यू कंफर्म नहीं मिलेगी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे,
दो फैक्टर्स, उनमें से एक प्राइम नंबर एक 1 या एक -1 और एक -p के इक्वल लेके आप चलिए। ठीक, बढ़े आगे, चलिए। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो बोल दीजिएगा भैया, बिना बोले। हिंदुस्तान है 135 करोड़ लोग हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। मैं हूं ये बताने के लिए भी उछलना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है। लिखें अगला। अब क्या लिखें, लिखिए, बताएं मुझे इस एक्सप्रेशन की रेंज बता दो बेटा। y is equals to 100x square minus of 30x plus 9 upon 100x square plus 30x plus 9, x being a real number. आदित्य हो गया बेटा, क्या हुआ, क्या आया? y belongs to 1/3 से लेके 1/3 to 1/3 to 3, 1/3 to 3। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का निकाह, हाँ, जिन लोगों का आंसर आया 1/3 क्लोज के लेके 3 क्लोज, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। यहाँ 2 लोगों का आया भी है, वहां 3 लोगों का आया है। आ गया, बहुत बढ़िया शुभ। चेक करें वापस। क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग, जिन लोगों का नहीं आया है? बहुत बढ़िया, उसका डी ग्रेटर देन 0, मतलब लेट, हाँ, हमेशा इस तरह के क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन होते हैं तो क्या करते हैं कि उसे y के इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। अब x के रियल होने की कंडीशन, यानी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होने की कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाते हैं। आप सबको बिल्कुल प्रोसेस पता है और आपने कर भी लिया, लेकिन अब उलझे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कामरान। अच्छा, मुझे बताओ फटाफट से, ऑनलाइन में जिस जिसका हुआ है सब हाथ खड़े कर दो। देखिए कितने लोगों का हो गया है, अभी भी आधे लोग हैं। अब जो लोग, जिन लोगों का नहीं हुआ वो सुनो क्या गड़बड़ है।
आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो रही बेटा, कैलकुलेशन में अटक गया। हाँ, और जिन लोगों ने कर लिया उन लोगों ने कैसे किया, ऐसे ही किया क्या, सेम प्रोसेस। और सेम प्रोसेस में आपने जो, हाँ जो किया बेटा, उसमें आपने इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन की। हाँ, अब देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन आप में से बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही बेटा, वो वाला तरीका भी है। ये जनरल यदि हम किसी और, हाँ ये तो पर्टिकुलर आपको पता है कि इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि एक्स से डिवाइड कर दें, या ऊपर भी सेम क्वाड्रेटिक बना के सेपरेट कर दें, वो सारे तरीके, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेंगे। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। ये क्वेश्चन यदि ये होता तो कितना आसान होता ना, होता नहीं होता? आप में से सबने आंसर, जिन लोगों को कभी आंसर नहीं आया ना, वो भी आंसर निकाल दिए होते इसका। और आप में से काफी लोगों ने ये एक्सप्रेशन किया होगा, 1/3 से 3 आपको याद भी होगा। अब देखो लोग सामने जब एग्जाम, हाँ होता है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आप यकीन मानो हर क्वेश्चन वो होता है जो कहीं ना कहीं आपने किया हुआ होता है, लेकिन सामने वाला मजे लेता है। क्या करता है वो, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता है। अब एक चीज, हाँ जिंदगी में उसूल बना लें, मजे नहीं देने किसी को। कोई लेने आए तो उसको लेके अपन उसका उल्टे मजे लेंगे। यहां ये ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपने किए हैं और आपके मजे लिए जाएंगे और आप दोगे भर भर के। जहां यहां पर आप रुक गए, कुछ नहीं है, ये और ये सेम ही है। क्यों सेम है, देखो बाप, उसने क्या किया, यदि यहां पर बच्चे में x को रिप्लेस कर दूं 10t/3 से, तो आप देखो ये एक्सप्रेशन बन जाता है ये वाला। अब आप सोचो, जब x रियल है तो बच्चे ये भी तो रियल ही है ना, है या नहीं है? तो अब कोई कह रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन हम कहते हैं ये है ही नहीं, क्वेश्चन तो ये है, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि भाई हम ये देख रहे हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे देखेंगे 10/3 का 10/3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन वही 10/3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 1, और यहाँ 10/3 को हम t ले लेंगे तो आपको ये वापस वही क्वेश्चन दिखेगा जो आपने दिया, वही क्वेश्चन दिखेगा जो आपको दिया गया। अब मैं इसकी रेंज नहीं निकालूंगा, यदि मुझे कोई क्वेश्चन देगा तो मैं इसकी नहीं निकालूंगा, मुझे दिख रहा है ये तो मुझे ले रहा है भैया, बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए, कैलकुलेशन में डराने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने का तरीका समझ में आना चाहिए कि नहीं हम इसकी निकालें। इवन इफ आप सोचो, अभी तो मैंने आपको यही दिया है, वो आपको और बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को दे सकता है। कैसे, मान लो उसने कहा कि आप मुझे इसकी रेंज, हाँ बताओ बेटा, कि ln स्क्वायर एक्स माइनस ln एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln स्क्वायर एक्स प्लस ln एक्स प्लस 1, और वो क्या देता है कि हियर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि लॉग देख के लोगों की वाट लग जाती है, उसने वही क्वेश्चन लॉग में दे दिया आप, जबकि कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम है, लॉग को दिमाग से निकाल दो, ln x को t लिया, ln x को x लिया, वापस हमारा क्वेश्चन यही बन जाएगा। इवन इफ इतना ही नहीं बच्चे, वो ऐसा भी दे सकता है इसको कि लेट y इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस 1, और भाई ने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू ओपन माइनस 5/2 टू प्लस 5/2। उसे पता है ट्रिगो में और वाट लगती है लोगों की, यहां फिर दे दिया। बात फिर देखो आप, जब x माइनस 5/2 से 5/2 चल रहा है तो इस इंटरवल में 10 सारी रियल वैल्यू ले लेता है। आप सबको पता है कि वो माइनस कहां से कहां चलता है, माइनस 5/2 से प्लस 5/2 में, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है। तो अभी यदि हम देखेंगे 10x को t ले ले तो वापस वही क्वेश्चन बन गया, वो cot x दे सकता है यहाँ पे, फिर वो 0 से पाई दे सकता है, तो सारी चीजें सेम है। और एग्जाम में यही तो होता है, जो किया हुआ होता है वो ऐसे ही चेंज करके दिया जाता है, खेलता है एग्जाम में, यही तो होता है, एग्जाम में खेलते हैं। और क्यों लगता है, जब भी हमने बात की कि पेपर लेंदी लगता है, लेंदी लगेगा ना, लेंदी बना दिया उसने, आप कहते हो उसने बना दिया, उसने नहीं बनाया है, आपने बनाया बेटा, आपको तो ये करना था। और इवन इफ लेंदी क्या हुआ कि इस ऐसे क्वेश्चन में वाट लगा दी उसने, क्यों,
बड़े बड़े नंबर देके उसने क्या किया, आपने शुरू तो करवा दिया, उसने आपने देखा अच्छा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ये तो आता है मुझे, कुछ नहीं करना, y के इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का क्वाड्रेटिक बनाना है, d घटे इक्वल टू 0 करना है, याद है मुझे तो अच्छे से, शुरू कर दिया और कैलकुलेशन जब करी आके फंस गए। 5 मिनट 7 मिनट दिए भी सही, कैलकुलेशन करने की हिम्मत ही नहीं है, वो टाइम भी बेकार गया, क्वेश्चन भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ एक एक पेन यहाँ क्रिएट कर दिया उसने। तो ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ना, इससे बचना है, कूल रह के करो, आपको वही चीजें मिलेंगी। हमेशा हर स्टेज पर आपको सोच के चलना है आगे, मुझे कुछ आता है, कई बार यही प्रॉब्लम की जड़ होती है, भाई वो करना भी है, हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, चलिए बढ़े आगे, एक और करें, चलिए बच्चे एक और लिखें, चलिए आपने कहा फ्रैक्शनल पावर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो कंसीडर इक्वेशन, और इक्वेशन है सिग्नम ऑफ 2023 टू द पावर x, या 2023 टू द पावर m x स्क्वायर माइनस ऑफ log n क्यूब माइनस n स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ n माइनस 7 प्लस 1 into x minus of fractional part of 10 p cube minus p plus 1 minus sine cube of q plus 7 is equals to 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, साइन क्यू प्लस 7, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन है, और m n p q सब रियल नंबर हैं, तो आप मुझे क्या बेटा, GIF के अंदर n माइनस 7, ठीक है, अब मुझे आप जो है इस इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स बता दें। सर लॉग का आर्गुमेंट में 1 इंक्लूडेड है, क्या बेटा, सर लॉग का आर्गुमेंट, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 ब्रैकेट है, 1 2 क्या एक ही है, जो भी लिखा यहाँ x जो है वो ऐसा, भाई कहीं किसी को कोई भी परेशानी लगे, टू बी वेरी फ्रैंक, एक छोटे बैच में आप लोगों को इसीलिए लिया है कि ताकि आप और हम मिलकर इंटरेक्शन के थ्रू प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर पाए।
रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यश का आंसर आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। बाकी लोग भाई चेक करें यश सही है क्या? सर रियल तो है। यस सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे किया? डी लिख लिया यस सर। तो सर सिग्नल तो प्लस में खुलेगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया अप्रोच। एग्जैक्टली आप डी मत लेके, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर मैंने डाल दिए, जो जो मुझे याद आया मैंने सब लिख दिया, अब आपको समझ में आ भी जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यदि आप यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा कैसा है? लेस देन इक्वल्स टू जीरो। आप लेस देन जीरो नहीं कह सकते, हमेशा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा डाटा सेट किया जा सकता है जहां ये अंदर एक इंटीग्रल वैल्यू बन जाए, और इंटीग्रल वैल्यू बन जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन इक्वल्स टू जीरो जो है वो कंफर्म है। अब यदि यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो वाला केस, तो बच्चे जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो होगा ये कंफर्म है कि रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। यदि कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल है, और कोफिशिएंट्स हम पहले रियल बना चुके हैं, सब जो है रियल नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली ऐसे केस में यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन यदि प्रोडक्ट जीरो हो जाए उस केस में, रूट्स रियल हैं ये कंफर्म है। इक्वल टू, दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रूट जीरो हो जाएं ये संभावना भी है। भाई प्रोडक्ट जीरो होते ये तो समझ में आता है कि एक रूट तो क्या हो गया? जीरो हो गया। दूसरा भी जीरो हो सकता है यदि मैं इस वैल्यू को जीरो बना दूं, सम ऑफ रूट जीरो बना दूं तो डेफिनेटली यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर ये कहेंगे भाई रियल है, इस बात की गारंटी है, डिस्टिंक्ट होने की गारंटी हम नहीं लेते। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखें। तो यहां से ये हमें डी नहीं निकालना, डी बड़ा खतरनाक सा हो जाएगा। मतलब कभी भी कोई डेयरिंग काम करो पहले सोच लिया करो उसकी जरूरत है या नहीं है। इसका डी आप लोगों ने यदि किसी ने लिखा है तो बड़ा खतरनाक सा लिखा होगा। हाँ नहीं लिखना है, हाँ ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही काम चल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक में आपको दिखता है कि सारे कोफिशिएंट रियल नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव यदि आपको दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? नहीं डी लेस देन, हाँ प्रोडक्ट लेस देन जीरो से क्यों? दोनों रूट्स नॉन रियल नहीं हो सकते क्या? नॉन रियल रूट्स नहीं हो सकते क्या? वो आप बिल्कुल सही वाली बात। हाँ बिल्कुल, ग्राफिकली सोचें तो बात बिल्कुल सही है। मैं पूछ रहा हूँ क्या नॉन रियल रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि नॉन रियल रूट हमेशा पेयर में चलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में चलते हैं। और कॉन्जुगेट पेयर में चलते हैं बेटा तो आपको पता है कि एक यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और इनका प्रोडक्ट आप सबको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यदि रूट्स नॉन रियल है तो प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका तो प्रोडक्ट नेगेटिव होना प्रूव कर रहा है रूट्स नॉन रियल नहीं है। तो फिर कैसे हैं? रियल है। अब रियल है प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। हाँ जी बच्चे बोले। वहां से भी आएगा, वहां से भी आएगा, हाँ वहां से भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन हाँ क्यों निकाले ना, वो इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिखे भी क्यों, जब हमें देखने से ही समझ में आ रहा है सी बाय ए जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
चलिए लिखते हैं लेट, हाँ बेटा डिस्टिंक्ट नहीं बता सकते, यदि प्रोडक्ट कंफर्म नेगेटिव है तो कंफर्म डिस्टिंक्ट है, लेकिन यदि प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वहां पे मैंने समझाया ना रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं कि दोनों रूट जीरो हो जाए, उस केस में आपको n की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा तो फिर दोनों रूट इक्वल भी हो जाएंगे, तो वहां डिस्टिंक्ट की गारंटी नहीं है जब तक कि वो ये इंश्योर ना करे कि ये जीरो नहीं। चलिए that 1 plus fractional part x plus fractional part x square plus fractional part x cube till infinity is equals to n, where n is a natural number. And x1 greater than 0, less than x2, less than x3, less than x4, less than x 20, sorry, less than x 1 0 2 3 are smallest possible values of x. Then find sigma r is from 1 to 1023 log xr to the base 2. वन जीरो टू थ्री आर, एक तो ये आप लोग ने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट आपने किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन। कितना? -10। देखते हैं बाकी लोग भाई। -11 आ गया यश का। आप लोगों ने कल पतंग वतंग नहीं उड़ाई? नहीं ऑनलाइन भी बाकी लोग? हम बोलो ना, छत पे भी नहीं गए हैं क्यों? अच्छा छत पे तो अलाउड नहीं, कोटा में तो दिक्कत है। तो बाहर घुमा करो यार, बाहर नहीं जानते थे?
सीधे से आगे नहीं। ऑनलाइन भाई किसी और का कोई आंसर बेटा? सर log 1023 ये यहाँ भी बहुत सारे लोगों का आया है, 2-3 लोगों का यहाँ भी आया है। तो ऐसे ही आ रहा है कुछ फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में आ रहा है। देखो इतने सारे लोगों का, अब तो मतलब हिंदुस्तान में तो वैसे भी जो है चाहे सही हो चाहे गलत हो बहुमत का साथ देना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं, मैंने यही सुना हिंदुस्तान तो जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं वही करना चाहिए। पता चला नहीं करा तो खोपचे में ले गए हैं। हाँ बाबू बाकी लोग ये आंसर है, 2 लोगों का आया है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। मुझे बात से लग ये 11 साल पहले की बात है जब मैंने आइलैंड में एक क्वेश्चन लिखा था, वहां भी स्टार बैच के पेपर में 2 ही लोग सही कर पाए। ये नंबर कोइंसिडेंट है कि यहाँ भी 2 ही लोगों ने किया, वहां भी 2 ही लोगों ने किया। आ गया ना आपको? -10 आएगा बेटा। एक चीज ध्यान रखें, हमें आंसर सही निकालना होता है, जल्दी नहीं निकालना होता। आवाज अभी ठीक है? वैसे भी मैं दबा कुचला इंसान हूँ, आवाज दबा दी गई हमारी। चलिए बच्चे ये इसमें -10 आएगा, आप पेशेंस के साथ करेंगे तो सबका आएगा। क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट जीपी है, सम सभी ने लिखा होगा बेटा। क्या है? 1/1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है ना? ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये बोला हुआ है। अब बच्चे इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमारे पास क्या आ गया बेटा? 1/n। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन n, यानी n माइनस 1 अपॉन n। क्लियर? अब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन n आ गया, हमें x निकालना है करस्पॉन्डिंग। अब x निकालने के लिए n हमें नेचुरल नंबर लेना है, तो हम n की नेचुरल वैल्यूज लेना शुरू करते हैं। हमने लिया बच्चे n इज इक्वल्स टू 1, जब n इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट x आपके पास क्या आ जाता है? 0। और फ्रैक्शनल पार्ट x 0 आपको कहा क्या x की वैल्यू देगा, बता सकते हैं क्या भाई? फ्रैक्शनल पार्ट x 0 जो है वो आपको x की वैल्यू देगा इंटीग्रल वैल्यू, यानी यदि मैं यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो समझ में आता है कि मुझे नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं, यानी x क्या क्या वैल्यू होंगी बच्चे? 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यू, हाँ वैल्यूज विल बी देयर। फिर अगला हमने n इज इक्वल्स टू 1 दिया, 2 दिया, n इक्वल्स टू 2 दिया बच्चे, तो फ्रैक्शनल पार्ट x हमारे पास क्या निकल के आया? 1/2। फ्रैक्शनल पार्ट x 1/2, तो x की वैल्यू बताएंगे क्या आप मुझे? हाँ कि भैया ऐसे केस में x जो है हमेशा i प्लस हाफ होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि x किसके इक्वल होता है? वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस बॉक्स ऑफ x, और बॉक्स ऑफ x बच्चे क्या है? एक इंटीजर है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में x हमेशा क्या होगा? इंटीजर प्लस हाफ। इंटीजर प्लस हाफ में यदि हम ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो क्या मिलेगा? 0 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ, ऐसे मिलेंगे इनफाइनाइट वैल्यूज वापस मिलेंगी ना। सेम प्रोसेस फॉर n इज इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x बन गया कितना? देखो आप 2/3 बन गया, नहीं बन गया? 2/3, तो बच्चे x की वैल्यू अब हमें क्या मिलने वाली है? अगेन इंटीजर प्लस 2/3,
यानी यहाँ फिर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जाएं तो कौन कौन सी मिलेगी, एक मिलेगी 0 + 2/3, एक मिलेगा 1 + 2/3, एक मिलेगा 2 + 2/3 एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को देखें तो आपको समझ में आएगा। यदि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यूज पकड़नी है तो हर n के लिए एक वैल्यू आपको 1 से स्मॉलर मिल रही है, देखो आप, बाकी आगे सारे वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, ये ज्यादा है 1 से सारे के सारे, यहाँ वाली सारी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। तो हमें यदि स्मॉलेस्ट वैल्यू बोली है तो ये वाली वैल्यू पकड़नी है हमें। और ये पैटर्न समझ में आता है कौन कौन से सोल्यूशन के, भैया x1 क्या हो गया बेटा 1/2, x2 क्या हो जाएगा 2/3, x3 क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो गया 4/5। तो बच्चा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1023/10, होगा नहीं होगा? और ये होगा बेटा तो आपको ये लॉग का पता है, लॉग में क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर सिग्मा ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा log x1 प्लस log x2, मिलेगा नहीं मिलेगा? और ये कहां तक लेके जाना है log x1023, सब पर बेस 2 है। और ये आपको log की प्रॉपर्टी से पता है किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x1023। अब इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दें तो देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बनता है कि यहां पर हमारे पास ये आ गया 1/2, देन 2/3, देन 3/4, then 4/5, similarly till 1023/1024। बच्चे कैंसिलेशन दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये भी कैंसिल हो गया होगा। आपके पास सिर्फ क्या बचा होगा, बेस 2 पर बचा होगा 1/1024, और 1024 2 पावर 10 है तो आपको दिख रहा है 2 पावर -10, तो यहाँ आपके पास आ गया log 2 पावर -10 बेस 2। ये वैल्यू हमें कितनी दिखती है -10। थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो आपको समझ में आना चाहिए। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी ये आ जाए तो सिग्मा ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log में जो बाहर सिग्मा होता है वो अंदर जाके पाई बन जाता है। तो यहाँ r जो है 1 से लेके 1023 xr है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखने हैं, सबका प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है तो आपके पास आंसर आएगा -10। फैक्टोरियल तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना, कैंसिलेशन हो रहा है। हाँ जी बच्चे बोले। सर वहाँ पर हमने जब x की वैल्यूज ली तब 1 से स्मॉलर ही क्यों ली? नहीं, हमने ये बोला हुआ है सबसे छोटी वैल्यू पकड़नी है हमें, वैल्यूज तो इनफाइनाइट हैं लेकिन हमें सबसे छोटी पकड़नी है। तो यहाँ सबसे छोटा वैल्यू 1, अगले में 1/2, फिर अगले में 2/3। जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं उनमें हमें दिख रहा है कि 1 से स्मॉलर हर केस में हमें एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू हमें हर केस में 1 से स्मॉलर मिलेगी, बाकी सारी वैल्यू 1 या 1 से हायर होंगी। जब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़नी है तो डेफिनेटली वो वाली वैल्यूज पकड़नी जो लेस देन 1 है। इज इट क्लियर? यस क्लियर भाई, पढ़े आगे। यस देखिए एक और, let fractional part x signum x box of x are in GP and again x1 greater than 0, less than x2, less than x3, less than x4, less than x5 are smallest possible values of x, then हमें निकालना है सिग्मा r is from 1 to 5 xr plus r fractional part of xr।
यश 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है, आपने पहली बार आंसर सही दिया था, 2 बार ऐसा हुआ कि आप जल्दी आंसर दे रहे हैं और गलत दे रहे हैं फिर। आराम से करें बच्चे, जल्दी नहीं करना है, आंसर सही निकालना है। सर 25। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है जितेश। अच्छा बाकी हाँ, अभी मतलब 4-5 लोगों के अलावा ऑनलाइन जो है आवाज नहीं आई लोगों की, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब? यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा जहां आपको लगे कि भाई लेवल ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो मैं तो ब्लैंक आऊंगा हमेशा, और आप ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ कैसा कितना करना है। और आप जितना रेस्पॉन्स करेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। सर मैं तो 20 आ रहा है। थोड़ा सा कहीं हाँ एरर कर दी बेटा, 25 सही है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना मैंने लिख दिया है। 5 लिखा है ना, 5 नंबर, सो फिर फर्स्ट नंबर 4, तो 3, हाँ 25 ही आएगा। ये सर 25 बहुत बढ़िया, किसका है अभी? नंबर। हम्म, तीनों नंबर जीपी में है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ए बी सी 3 नंबर जीपी में हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज हाँ इज इक्वल्स टू ए सी, यही होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में कभी घबरा, ये कितने लोगों ने किया? देखो क्वेश्चन में कभी नहीं घबराना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप यकीन मानिए उसमें भी आपको कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में आता है, आपको प्लस माइनस आता है, आपको हाँ कुछ छोटी छोटी चीजें आती है। तो जैसे हमें कुछ नहीं आता, हमें लग रहा है बहुत डर लग रहा है, खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, जो चीजें वो दे रहा है उसको ध्यान धीरे धीरे। उसने क्या दिया, तो ये जीपी में है, तो हमें ये तो सबको पता है कि 3 नंबर जीपी में, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, वो लिख लेते हैं। अब
सिग्नम के बारे में हमारे पास जानकारी है कि वो या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। अब डेफिनेटली यहां पर उसने एक तो साफ साफ हमें हिंट दिया हुआ है कि x कैसी वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू यानी ये क्या फिक्स हो गया, ये 1 हो गया। तो बच्चे हमारे पास यहां से रिलेशन आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास रिलेशन आ। अब यहां से हमें x की वैल्यू पकड़नी, तो अब कैसे लिखें? बॉक्स ऑफ x को 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x लिख के लिखें फिर करें, या फ्रैक्शनल पार्ट x को 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x लिख के वहां से करें, या ऐसा करें कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट x को x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख दे, या बॉक्स ऑफ x को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख दे। सबसे बढ़िया तरीका ये जो है अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड क्यों है? हमें ये पता है कि ये इंटीजर है, लेकिन माइनस इनफिनिटी से कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये जो है बच्चे ये एक बाउंडेड फंक्शन है, इसको पकड़ो, इसकी हेल्प लो। क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लिखते हैं 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x। अब बॉक्स ऑफ x क्या है? इंटीजर। इसको इंटीजर वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स ऑफ x को वैल्यू 0 देते हैं, लेकिन 0 वाला केस मेरे काम का नहीं है भाई। यहां जो रेंज है उसमें बॉक्स ऑफ x 0 हो सकता है, 0 से 1 वाली वैल्यू के लिए बॉक्स ऑफ x 0 होता है, लेकिन हमें पता है इस केस में ये हमारे काम का नहीं है। फिर अगला पकड़ते हैं बच्चे बॉक्स बॉक्स ऑफ x 1 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट x 1 आ गया, ये इसकी औकात से बाहर है। हमें पता है कि ये तो क्या होता है, क्लोज 0 से ओपन 1, यानी ये 1 तो कभी होगा नहीं, यानी ये वाली वैल्यू भी हमारे काम की नहीं। तो अगली वैल्यू क्या? अगली वैल्यू बचे बॉक्स ऑफ x को 2 लिया। जैसे ही बॉक्स ऑफ x को 2 लिया, x हमें मिल गया, फ्रैक्शनल पार्ट x मिल गया 1/2। अब आप सबको एक चीज पता है क्या कि x किसके इक्वल? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। हमारे तो ये दोनों ही फिक्स हो गए, देखो आप दोनों फिक्स हो गए, नहीं हो गए? बॉक्स की वैल्यू 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/2 है, तो डेफिनेटली यहां से हमारा x फिक्स हो गया, कितना? 2 प्लस 1/2। अब यही आगे बढ़ते हैं बच्चे। बॉक्स ऑफ x कितना मेरे भाई? यहाँ पे बच्चे हमने इसको लिया 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो गया बेटा? यहां से हो गया वो 1/3, 1/3। और फिर वही ये दोनों फिक्स हो गए, तो यहां से x आ गया, x कितना आ गया? 3 प्लस 1/3। अब यदि आप देखोगे तो मैंने तो 5 ही दिया, ऐसी कोई 50 भी दे दो, पैटर्न बन गया है। पैटर्न बन गया नहीं बन गया? तो यहां से उस पैटर्न से यदि हम वैल्यूज को पकड़े हैं बच्चे, तो पहली वैल्यू तो हमें क्या दिख गई बताओ? 2 प्लस 1/2। दूसरा वैल्यू क्या दिख गया? 3 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/5, 5 प्लस 1/5, और ये हुआ बच्चे 6 प्लस 1/6। यही होगा। अब आपको एक और चीज, आप हाँ आपने पीवाईक्यूज भी किए होंगे, एडवांस के भी किए होंगे, मेंस के भी किए होंगे, तो कई बार कुछ एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक से दिखते हैं और हम उनको देखकर छोड़ते हैं, जबकि जब हम उनको आगे लेके चलते हैं हम देखते हैं कि वो एक्सप्रेशन दिखने में खतरनाक है, वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा दिया हुआ है। यहाँ भी ये जो दिया हुआ है ना, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? कि आपको बच्चे यहाँ पे जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखो आप r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ये तो कितना बन गया 2 प्लस 1/2, बना नहीं बना? और ये कितना हो गया r इक्वल टू 1 के लिए 1/2, देखो आप बना नहीं बना? फिर बच्चे अगला वाला देखो आप, r इक्वल टू 2 के लिए क्या हो रहा है, ये तो कितना है, ये तो 3 प्लस 1/3 है, देखो आप ये वैल्यू तो कितनी है 3 प्लस 1/3, और यहाँ इसको आप r से 1/3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2/। अब आप देखो ये तो बड़ा मजेदार है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, 4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, यानी हर बार इसको क्या बना रहा है 1 बना रहा है, ताकि कैलकुलेशन फ्रैक्शंस में ना हो, सीधा सीधा आ जाए। अब ऐसी हमें सिर्फ क्या करनी है, 5 वैल्यूज काउंट करनी है। तो आप देखो ये कितना बन गया 3, अगला कितना बन गया 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये निकालना था हमें। और ये वैल्यू हमें दिख रही है, आसानी से आप कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 25। तो हमें कुछ नहीं था, हमने जो बेसिक पता था उन्हीं से हम आगे बढ़ते गए। देखो धीरे धीरे चले, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इवन इफ ये जो एक्सप्रेशन था ये भी समझ में आया कि कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए दिया। क्लियर? आवाज नहीं आती है, मतलब यहाँ तो कम से कम
चेहरे जो है ऐसे ऐसे चेहरे मत बनाओ, वरना फिर क्या मैं अभी वही, यदि आप ऐसे चेहरे बनाओगे तो मैं वही छोटे छोटे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूंगा, फिर मुझे मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। देखो आसान क्वेश्चन कराने में दोनों को मजा आता है, मुझे भी मेहनत कम करनी है, आपको भी कम करनी है, ठीक है। तो यदि आपको कुछ सीखना है बच्चे तो आपकी आवाज आनी चाहिए, एनर्जी बनी रहे तो ही मजा है। लिखिए लिखिए, चलिए आप हमें बताएं m की वैल्यू फॉर विच स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3m minus 2 fractional part x plus 2m plus 1 is less than 0 for all x belongs to R. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या वो सुना? ये रहा बेटा सामने, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव हो x की हर रियल वैल्यू के लिए। ओके सर। सर एम इंटीजर है या फिर कुछ गिवन है इनके बारे में? नहीं m के बारे में नहीं, m निकालना है बेटा, m के बारे में, m रियल नंबर है, बस m की वो रियल वैल्यूज निकालें जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है x की हर रियल वैल्यू के लिए। देखते हैं, अभी रैंडमली लिखा है बेटा, आंसर मुझे भी याद नहीं है। 0 to 29 एक बार वापस बोले आदित्य, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी बच्चे। 0 से 0 से 20/9। सर 0 से 20/9। तो दो लोगों का आंसर सेम आया है, यहाँ भी ऑफलाइन में भी एक आंसर आ गया है वही। सर 0 से 20/9। ओपन क्लोज पूरा बताया करो, जब इंटरवल बोलने बेटा तो ओपन क्लोज पूरा बोला है, सर दोनों ओपन। बोथ साइड ओपन, ठीक। यस सर। बहुत सारे लोगों का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग यही आ रहा है, अगर हम लोग मतलब जीआईएफ मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसको हम कुछ मान लो टीएन को देख सॉल्व करें तो लास्ट में कुछ चेक करने की जरूरत पड़ती है या फिर अभी डिस्कस करेंगे, देखो बहुत मजेदार चीज है इसमें। मेरा अलग है, पूरा ही अलग है। 0 से 2/3। मेरा आता है माइनस इंफिनिटी से 2/5। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ओपन क्लोज दोनों जगह ओपन, इन्फिनिटी तो ओपन हो गई, से माइनस हाफ पे भी ओपन।
खतरनाक इंडक्शन है, वहां एक ने आंसर बोला तो वहां सबके आंसर वैसे है, यहाँ एक का आंसर है तो इंडक्शन जो है क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं आप इसको, कुछ भी नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है कि फ्रैक्शनल पार्ट x को t ले लो। हाँ कि यहाँ हाँ बना सकते हैं, लेकिन वो डाटा ऐसा है कि आपको दिख गया, चलो मैंने आपको सवाल लिख दूँ, आप क्या करेंगे? तो हाँ क्या करें ऐसे केस में, यहाँ सबसे पहले बेटा कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक दिया जाए वो x में ना हो के किसी फंक्शन में हो, तो पहला काम तो क्या करें, उस फंक्शन को आप t ले लें। फंक्शन को t लिया तो आपके पास ये आ गया t स्क्वायर प्लस tm माइनस 2 इंटू t प्लस 2m प्लस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू। अब x की सारी रियल वैल्यूज के लिए जो फंक्शन इसकी हैसियत निकलेगी है, हमें पता है x कुछ भी हो, इस फंक्शन की हैसियत क्या है भैया, ये हमें पता है क्लोज 0 से ओपन 1 चले, यानी ये क्वाड्रेटिक में अब ग्राफ वाला क्वेश्चन या लोकेशन ऑफ रूट वाला क्वेश्चन जो भी आप समझे वैसा क्वेश्चन बन गया कि भाई आपने यहाँ इसको t लिया, अब आपको ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करना है t की वैल्यू जबकि 0 से 1 के बीच में। अब बच्चे आपको पता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा नहीं बनेगा? अब कॉनकेव अपवर्ड में मुझे हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव होने का मतलब क्लियर है कि इसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया। अब नेगेटिव कहाँ है बेटा, यदि आप देखेंगे तो नेगेटिव इस हिस्से में है बच्चे, यह है ना नेगेटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक है t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होना चाहिए, और हमारा क्वाड्रेटिक ये जो दो रूट्स होंगे इसका अल्फा बीटा इनके बीच में नेगेटिव है, ये कंफर्म है, इनके आसपास नेगेटिव नहीं है, अल्फा से पहले नेगेटिव नहीं है, बीटा से बाद में नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सिर्फ ये कहाँ है, अल्फा बीटा के बीच में। अब यदि मुझे मेरी इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है इस इंटरवल में, तो मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये जो 0 और 1 है ना, ये कहीं बीच में होने चाहिए, होना चाहिए 0 और 1 कहीं बीच में होने चाहिए। अब बात आती है कि 0 1 बीच में होगा तो साफ दिख रहा है कि 0 1 यदि बीच में है तो कंफर्म यहां से यहां तक सारी वैल्यूज के लिए y एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, वही हमें चाहिए। अब ये ग्राफ कैसे इंश्योर करते हैं, अभी आते ना उस पर ये, अब हमें ये ग्राफ जो है कैसे इंश्योर करना है, ये ऐसे इंश्योर करना है साफ साफ है कि इसके लिए हमें समझ में आता है कि 0 पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव, यानी यदि हम इसको f ले लें बच्चे तो f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि यहाँ से f ऑफ 1 भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहाँ पर कहीं पर इक्वलिटी का साइन आ सकता है क्या, कहाँ आ सकता है, यहाँ तो लेकिन इस पर लिखा हुआ है इंटरवल तो, हाँ ये ध्यान रखना, ये फ्लो में होने वाली एरर है, फ्लो में होने वाली एरर क्या है कि इंटरवल में जहां क्लोज देखते हैं वहां इक्वलिटी ले लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसमें यही गेम है, आप जहां क्लोज देखेंगे वहां तो ओपन लेना है, जहां ओपन है वहां क्लोज होगा। क्यों, आप देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टी की इन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन मुझे नेगेटिव चाहिए, यानी 0 पे उसको कैसा वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, 1 पे 1 की बात, वो कहता है 1 पे तो कैसा भी हो मुझे 1 से लेना देना ही नहीं है, मुझे 1 से पहले तक कैसा चाहिए, नेगेटिव, यानी 1 पे 0 हो जाए चलेगा, 1 से तो उसको लेना देना ही नहीं है, लेकिन 0 पे 0 नहीं चलेगा, 0 पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये भी लगाना है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्लोज या ओपन, यहां पर ही। अब आपको देखो, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपको सीधा सीधा सॉल्व कर दें, जब t को 0 रखेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, m लेस देन माइनस हाफ, मिल रहा है, फिर इसी तरह से यहां पर आपने लिया 1 लिया बच्चे तो क्या बना, देखो आप 1 प्लस आपके पास ये बन गया 3m माइनस 2 प्लस 2m प्लस 1, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यहां से 5m बन गया, यानी m आपके पास कैसा आ गया
5m आपने, हाँ 5m, और ये कैंसिल हो गया तो 5m लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी m लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए इन दोनों से कॉमन वैल्यू, क्यों, हमें ये भी चाहिए एज वेल एज ये भी चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू यानी इंटरसेक्शन बच्चे आपको साफ दिख रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, ये आंसर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें यदि साइन एक्स लिखा होता मैंने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह, तो क्या करते, हाँ, तब इसकी रेंज -1 से 1 हो जाती, और दोनों जगह क्लोज होता तो हमें दोनों जगह क्या लेना पड़ता, ओपन लेना पड़ता, दोनों जगह ओपन लेना पड़ता, फिर हम f-1 को भी लेस देन 0 बनाएंगे, f1 को भी कैसा बनाएंगे, क्लियर सभी को। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा ही, जिसे थोड़ा ज्यादा काम है, वो होमवर्क के लिए देता हूँ, लिखिएगा। तो आपको क्लियर है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। m की वैल्यूज ही बतानी है बच्चे हमें, फॉर विच 2m-1 sin square x minus 4m plus 1 sin x plus 2m minus 16 is less than 0 for all x belongs to real numbers। नहीं, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन, होमवर्क। लिख लिया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर वो भी आपने किया हुआ है, लेट tan of 2024 C 1000 plus m times of tan of 2023 C 1000 minus tan of 2023 C 999 is equals to n times of tan of 2024 C 1000 into tan of 2023 C 1000 into tan of 2023 C 999, find m square minus n।
अच्छा, ये ऑनलाइन कोई ऐसा बंदा है जिससे अभी हमारी आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था? अब बोलने में शर्माना मत, यदि कुछ भी है तो, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो डिस्कस कर पाए। सर जीरो। जीरो का अंक का कहना है सर जीरो आ रहा है। 2। ऑनलाइन 2 लोगों ने आंसर दिया है, कमरान ने दिया और एक किसने दिया था? सर मैंने। ठीक बेटा। क्या हुआ दिव्यांशी, क्या सोच रहे हैं, कैसे शुरू करें? आप सबने किया हुआ है क्वेश्चन, बता रहा हूँ मैंने उसकी शक्ल बदली है बस, मैंने कुछ नहीं किया है। जो आप लोगों ने किया हुआ है ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसको अलग अंदाज में लिखा है। बस आपने पीएनसी बीच में बात। हाँ, एनसीआर डाल दिया मैंने उसमें बीच में। एनसीआर में, और ये जो तीनों एनसीआर वाले आप देखेंगे तो इनको देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आएगा। याद आ रहा है? पास्कल्स फॉर्मूला। हाँ मतलब क्या हाँ शायद पास्कल फॉर्मूला, कोई बात नहीं, वो एनसीआर आप, हाँ पता है ना, याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला इन तीनों को देखो वही। अब ये एकदम से भाई हाँ देख के घबराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इसको बहुत प्यार से देखोगे तो इसमें अपने आप हिंट छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि बच्चे ये सब चीजें मैं आपसे एक हाँ मैं आपसे क्या हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन जब भी है हमें कुछ ना समझ में आए तो मतलब क्वेश्चन को भी उसका सम्मान चाहिए। हाँ, आप आराम से इस हर क्वेश्चन को देखें, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसको निहारें, उसको प्रपोज करें, वो अपने आप ही आपसे कहेगा भाई स्कोप से आ जाओ, सॉल्व हो जाऊंगा, अपने आप बताएगा वो तरीके से। देखो आप, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे 2-3 एनसीआर दिखे, एक ये दिखा बेटा, एक ये दिखा और एक ये दिखा, यही चीज यहां पर भी है। इन तीनों को देखकर मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया। कौन सा? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर। याद आ रहा है? वही दिया हुआ है देखो आप। और ये है तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आपने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है मैं बताता हूं आपको। आपने ये क्वेश्चन किया होगा मैक्सिमम लोग, tan 3a माइनस ऑफ tan 2a माइनस ऑफ tan a इज इक्वल्स टू tan a tan 2a tan 3a। मैक्सिमम लोगों ने किया है। ये वही तो है। यहाँ क्या है? यहाँ एंगल्स के बीच में रिलेशन है बेटा। कौन सा रिलेशन है एंगल्स के बीच में? ये। तो यहाँ भी तो वही है, यहाँ भी तो वही है। tan का कोई भी रिलेशन प्रूव करना हो या उसकी वैल्यू निकालनी हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है उसमें जो एंगल्स हैं उस एंगल्स के रिलेशन से शुरू कर। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि tan 3 का फॉर्मूला आता है लगा दिया, tan 2 का आता है वो भी फेल दिया, कुछ नहीं, ये सब जितने फॉर्मूले आते हैं सारे ठोक दिए। यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाएगा, समझ में आ रहा है वो tan 3 का फॉर्मूला। सबसे बढ़िया तरीका है कि भैया यहाँ जो 3 एंगल दिख रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वहां से शुरू करते हैं। और क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पर हमने दोनों तरफ से tan ले लिया और यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। यही होता है ना? और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको आपका रिलेशन एक ही बार में मिल जाएगा। ये यहाँ भी करना है बेटा। ये करते ही आपके पास जो है एग्जैक्टली ऐसा कैसा, यहाँ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। n आपके पास कितना आ जाएगा? 1। तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 है। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये था बेटा एक क्वेश्चन होमवर्क में। 1-2 दिन बाद से मैं आपको डीपीपी दूंगा, 1-2 दिन हाँ बाद से।
अब आप बताएं कि ये जो 11th का रिवीजन वाला पार्ट है, इसमें लेक्चर कम कर दें या चलते हैं, या ऐसे ही चलाएं, क्वेश्चंस करें, ऐसे ही चलाएं? ठीक है, फिर कल भी करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं कल फिर वापस, हैं? अरे मजा थोड़ी चाहिए मैं मजे मतलब क्या समझा मेरे को, मतलब अच्छा हाँ, ठीक, चलिए मिलते हैं बेटा कल, है ना? ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू सर।